Good morning. Now, today I will teach you about clock face rule. Okay? आज हम लोग क्लॉक फेस रूल के बारे में पढ़ेंगे और क्लॉक फेस रूल से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका वो सर्कुलर लूप में है तो उससे हम उसका मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका नॉर्थ और साउथ पोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करंट के डायरेक्शन का भी पता हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। According to clock phase rule, look at one face of a circular wire or coil through which a current is passing। यानी कि जो फ्रंट फेस होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे करंट का डायरेक्शन को। फर्स्टली आप ये जान लीजिए आखिर इसका नाम क्लॉक फेस रूल क्यों पड़ा। जब भी हम लोग सर्कुलर कॉइल को या सर्कुलर वायर को अरेंज करें इस वे में तो ये जस्ट लाइक क्लॉक जैसा इसका अपीयरेंस आता है, इसलिए क्या किए, इसका जो नेमिंग रखा गया, क्या रखा गया, क्लॉक फेस रूल। क्यों? क्योंकि जो क्लॉक का फेस जो होता है फ्रंट साइड उसी तरह का अपीयरेंस इस वायर से आ रहा है, तो क्या इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉक फेस रूल। तो इसमें क्या करता है, सर्कुलर वायर या कॉइल में जो करंट जो पास कर रहा है उसका जो फेस जो होगा उसमें डायरेक्शंस जो होगा करंट का उसके अकॉर्डिंग टू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर वायर में, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें दिया हुआ कंक्लूजन देखिए। इसको फर्स्टली क्या कर सकते हैं, इफ द करेंट अराउंड द फेस ऑफ ए सर्कुलर वायर और कॉइल फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो सर्कुलर फेस जो है वायर का उसमें अगर करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है ना, देन द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर विल बी साउथ पोल। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो सर्कुलर वायर है या फिर कॉइल है उसका जो फ्रंट जो फेस है क्या होगा, उस वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसमें करंट, तो क्या होगा उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस। देखिए ये फिगर देखिए, फर्स्ट फिगर 1 और ये फिगर 2। ओके, तो फिगर 1 में देखिए क्या आपका करंट इन किया फिर आउट हुआ, तो इसमें क्या आपका ये रोटेशन कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज का। ये देखिए ये जो डायरेक्शन दिए हुए हैं, यानी कि इसमें जो करंट जो मूव कर रहा है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है आपका ऐसे फिर निकल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो क्लॉक का जो मूवमेंट है उसको ही शो कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये जो फ्रंट फेस है वो साउथ मैग्नेटिक पोल को शो करेगा। ठीक है, अब अगर इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट फेस ऑफ सर्कुलर वायर विल बी नॉर्थ पोल। अब अगर जो फ्रंट फेस जो है उसमें क्या आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो वो जो फेस जो है वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, सेकेंड फिगर देखिए, फिगर 2, इसमें क्या है, उल्टा जा रहा है लाइक दिस। ये तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जो करंट इनका जो डायरेक्शन है वो क्लॉक के ऑपोजिट है, क्लॉक के एंटी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और तब क्या होगा, वो जो फेस अगर एंटी क्लॉकवाइज में उस फेस में अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्कुलर वायर या फिर कर सकते हैं कॉइल में, तो वहां पे जो फेस जो होगा वो फेस फ्रंट फेस को क्या करेगा, वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को शो करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कॉइल का फ्रंट फेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है तो क्या होगा, बैक फेस जो उसका है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा। यानी कि फ्रंट फेस अगर साउथ पोल को शो किया तो बैक साइड क्या करेगा, नॉर्थ पोल को शो करेगा। ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फ्रंट फेस ऑफ ए सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज देन द डायरेक्शन ऑफ बैक फेस ऑफ दिस सर्कुलर वायर विल बी एंटी क्लॉकवाइज एंड इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। यानी कि अगर फ्रंट फेस शो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को तो क्या होगा, तब वो साउथ पोल को शो करेगा, तो उसका जो बैक फेस होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल को शो करेगा। लेकिन अगर फ्रंट फेस
जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो करंट का, यानी करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो फ्रंट फेस में, तो क्या होगा, फ्रंट फेस में जो मैग्नेटिक पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा, और उसका बैक साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, और वहां पे क्या होगा, वहां पे फिर साउथ पोल का फॉर्मेशन होगा। यानी कह सकते हैं डिपेंड करता है दोनों में से कोई भी, अगर फ्रंट फेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है करंट डायरेक्शन, तो क्या होगा, जो उसका बैक फेस है वहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तब क्या होगा, अगर फ्रंट फेस में क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट का है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, का जो पोल होगा वो साउथ पोल होगा। फिर बैक साइड में क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन अगर फ्रंट फेस जो है, उस फ्रंट फेस में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करे, करंट फ्लो करे, तो उस केस में फ्रंट फेस जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, नॉर्थ पोल को शो करेगा। उसका बैक फेस फिर क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को शो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड उसका हो जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, अगर फ्रंट फेस जो है करंट कैरिंग कंडक्टर का, उसका करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वहां पे साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। और बैक साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट को शो कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। लेकिन अगर फ्रंट फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो करे, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा नॉर्थ पोल, फिर बैक साइड उसका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये टॉपिक था आपका क्लॉक फेस रूल, और इस फॉर्मूला से या फिर इस थ्योरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है लाइक सोलेनॉइड, उसका हम लोग पोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नेटिक पोल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि क्लॉक फेस रूल के थ्रू से सोलेनॉइड का कौन सा पोल किस साइड में होगा, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का कौन सा पोल किस डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल्स क्या होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। करंट का डायरेक्शन जब चेंज होता है तो पोल भी उसका क्या होता है, चेंज कर जाता है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्लॉक फेस रूल का यूज करके पोल्स के कौन डायरेक्शन में कौन पोल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये खत्म हुआ। इस टॉपिक में कहीं भी आपको प्रॉब्लम, यानी कि क्लॉक फेस रूल थ्योरी में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल KK Edu के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।